Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in germinating seeds, fatty acids are degraded exclusively in the question में हमसे बोला गया कि जो germinating seeds होते हैं उसके अंदर जो fatty acid का degradation हो रहा है वो exclusively कौन से cell organelle के अंदर होता है. So now let's start the question. सबसे पहले हम question को solve करने का key concept देखेंगे. Key concept, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि भैया हमें ग्लाइकोऑक्सीसोम्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, किसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए हमें? ग्लाइकोऑक्सीसोम्स के बारे में. अगर हमें इसके बारे में पता है तो हम क्वेश्चन को बहुत ही इजीली, बहुत और सिंपली तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे फैटी एसिड का डिग्रेडेशन हो रहा है. तो जो ग्लाइकोऑक्सीसोम अपने आप में क्या है, ये क्या है, एक तरीके से सेल ऑर्गेनेल है. दिस इज बेसिकली सेल ऑर्गेनेल. सेल ऑर्गेनेल है, सेल के अंदर फाउंड होने वाले स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ये. अब अगर मैं ग्लाइकोऑक्सीसोम की बात करूं कि ये क्यों कर पाते हैं फैटी एसिड का डिग्रेडेशन, बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कुछ एंजाइम. दे कंटेन एंजाइम्स. यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट है और ये एंजाइम क्या करते हैं, अगर हम एंजाइम की बात करें तो बेसिकली कन्वर्जन करवा देते हैं. कन्वर्जन किसका करवा देते हैं, जो फैट्स होते हैं हमारे, फैट्स का कन्वर्जन किसके अंदर करवा देते हैं, फैटी एसिड के अंदर उनको ब्रेक डाउन करवा देते हैं, उनके डिग्रेडेशन करवा देते हैं. ठीक है, फैट का इन्होंने कन्वर्जन करवा दिया किसके अंदर, उन्होंने इसका कन्वर्जन करवा दिया फैटी एसिड्स के अंदर. ओके, फैट्स टू फैटी एसिड बना दिया. कई बार ये क्या करते हैं, सुक्रोज भी बनाते हैं, फैट्स को सुक्रोज के अंदर भी ये कन्वर्ट करते हैं. और ये जो हमारे ग्लाइकोऑक्सीसोम्स है ये एक्सक्लूसिवली, बिकॉज वर्ड बिल्कुल परफेक्टली यूज करा गया यहाँ पे, एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ आपको जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर ही मिलेंगे. ये किनमें, जर्मिनेटिंग सीड्स में मिलेंगे. जो सीड्स क्या कर रहे हैं, अभी ग्रो कर रहे हैं, उन सीड्स के अंदर ही आपको ग्लाइकोऑक्सीसोम्स की जो है वो प्रेजेंस ऑब्जर्व होगी. तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि भैया जो होते हैं हमारे ग्लाइकोऑक्सीसोम्स, उनके अंदर ऐसे एंजाइम प्रेजेंट है. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सुक्रोज होता है, यहाँ पे सुक्रोज है ना, ये सुक्रोज क्या है, एज एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज कर लिया जाता है. एनर्जी सोर्स के तौर पर वो इस सुक्रोज को यूज कर लेते हैं. साथ साथ में क्या करते हैं, वो इसका कार्बन सोर्स के लिए भी इसको यूज करते हैं एज देयर कार्बन सोर्स. बिकॉज भाई हमें पता है डेवलपिंग सीड को कार्बन की भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होगी. तो इन दोनों ही चीजों को सुक्रोज से और फैट्स के डिग्रेडेशन से क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं. एक और पॉइंट जो यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब एक सीड, जर्मिनेटिंग सीड, जब क्या हो जाएगा, ये मेच्योर हो जाएगा, जब ये क्या बन चुका है, ये डेवलप हो चुका है, ये अडल्ट बन चुका है, तब आपको वहां पे ग्लाइकोऑक्सीसोम की प्रेजेंस नहीं देखेगी, नो लॉन्गर अवेलेबल. ठीक है, नहीं होता है फिर उसके बाद वहां पे. तो हमारे ऑप्शन रीड करते हैं, चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे करेक्ट है. ए में हमें गिवन है पेरोक्सीसोम्स. तो भाई ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, दिस विल बी रॉन्ग. ऑक्सीसोम्स हमारा क्यों रॉन्ग है, बिकॉज पेरोक्सीसोम का काम क्या है, इसका काम होता है सिंथेसिस वाला, डिग्रेडेशन वाले फंक्शन नहीं है इसके. सिंथेसिस करवाते हैं किसकी, कुछ अमीनो एसिड्स की, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन की, सीरीन की. ये क्या करवाता है, ये उनकी सिंथेसिस करवाता है फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर. डिग्रेडेशन इसका काम नहीं है. ओके, इस माइटोकॉन्ड्रिया, तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया का तो ऐसा कुछ काम नहीं है. माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, उसका काम होता है एटीपी के सिंथेसिस और काफी सारी चीजों की सिंथेसिस करवाता है. बट वो फैटी एसिड का डिग्रेडेशन सीड्स के अंदर तो बिल्कुल नहीं करवा रहे हैं. सीड्स प्रोप्लास्टिड, तो प्रोप्लास्टिड क्या हो गया हमारा, ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया. बिकॉज प्रोप्लास्टिड की किस टाइप के फंक्शन होते हैं, सिंथेसिस करवाता है ये. ठीक है, सिंथेसिस करवाता है, किस चीजों की सिंथेसिस करवाता है, फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड की सिंथेसिस करवाता है, अमीनो एसिड्स. इसके साथ साथ प्रोटीन की भी सिंथेसिस होती है इसके अंदर. तो भाई सिंथेसिस वाले फंक्शन है इसके, डिग्रेडेशन वाले फंक्शन नहीं होते हैं. हमारे लिपिड जो होते हैं उनकी भी सिंथेसिस करवाता है, डिग्रेडेशन किसी का नहीं करवा रहे. डी इज ग्लाइकोऑक्सीसोम्स. तो डी हो गया हमारा करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.